15 लाख की लड़की रखे हैं। ये अपना जो है ना कि क्या कहते हैं, ये जो चेहरा वरा साफ कराया जाता है, बाल वाल कटवाने, 15 लाख महीने पर एक लड़की को रखे हैं। विदेशी जो है आर्टिस्ट है। तो ये बताओ कि ये गरीब गरीब की बात करेंगे जो 15 लाख का सूट पहनता हो, 1.5 लाख का चश्मा लगाता हो, 1.25 लाख की पेन इस्तेमाल करता हो, लाखों का जूता जो व्यक्ति पहनता हो। ये व्यक्ति गरीबों की बात इसलिए करते हैं ना कि गरीब परिवार से हैं। उनकी मम्मी दूसरों के घर में बर्तन साफ करती थी, खुद चाय बेचते थे। आप देखने गए थे? नरेंद्र मोदी जी जब बताते हैं कि मैं बचपन में ट्रेन की बोगियों में चाय बेचता था, बड़नगर में पैदा हुए थे, 17 साल में घर छोड़ दिया। किसान के बेटे हैं, उसमें महिलाएं भी हैं, वो जवान भी हैं, वो गरीब परिवार के भी हैं, चारों तो हैं। लेकिन योगी की सरकार उनके साथ न्याय क्यों नहीं कर रही है, डंडा बरसा रही है। प्रधानमंत्री कहता है कि इस देश में केवल 4 जातियां हैं। कैसे देखते हैं? मैं कल पढ़ा कि हमारे लिए जो है कि देश में 4 ही जातियां हैं, जवान की, महिला की, गरीब की और किसान की। ये भारतीय जनता पार्टी वाले, विशेष करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें इंटरनेशनल लायर कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा, ये झूठ बोलने के तो माहिर है और बहुत बड़ी मशीन है। ये समय समय पर जो है कि नारे बहुत बढ़िया कर लेते हैं, कभी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का। अब नारा इन्होंने दे दिया का जवान का, किसान का, महिला का और गरीब का, कि 4 ही जातियां हैं। अरे भैया नरेंद्र मोदी जी, ये इको गार्डन में जो 6800 बेटे और बेटियां जिन्हें अब मठ मंदिर से निकल करके आए हुए अपने को महात्मा कहते हैं, जोगी कहते हैं, संत और महात्मा कहते हैं। जोगी जी ने विधानसभा चुनाव से पहले कहा था कि ओबीसी 80 के 6800 लोगों का हकमारी हुई है और चुनाव के बाद उनका हम समायोजन करेंगे। 538वां दिन हो गया। हमारे वो बेटे बेटियां जो बहुजन वर्ग के हैं, ओबीसी 80 समाज के हैं, वह जो है इको गार्डन में जो है कड़ाके की ठंड में खुले आसमान की तरह तिरपाल पर सोने को भी बस है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर ऊपर लाठीचार्ज हुआ। फिर कह रहे हैं कि मंत्री आप कह रहे हैं कि ओबीसी 80 समाज के हैं वो, लेकिन मोदी जी कहते हैं एक जाति है ही नहीं। तो जानना चाह रहा हूं ना कि वो कौन है जो इको गार्डन में बैठे हैं, हक की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो वादा खिलाफी कर रही है, वो नौजवान है, वो नौजवान है, नौजवान भी है, उसमें बेटियां हैं, तो महिला भी है। अरे भैया नरेंद्र मोदी जी का नारी का सम्मान करेंगे भैया। अपनी पत्नी जसोदा बेन को जो है घर से बाहर करा दिया, खदेड़ा करा दिया जब इनकी माताजी का देहावसान हुआ। और जसोदा बेन जी अपने सासू का अंतिम दर्शन करना चाहती थी, तो पुलिस बल लगा करके जो है सास का दर्शन तक नहीं करने दिया गया। तो ये नरेंद्र मोदी जैसा ढोंगी पाखंडी झूठा लफंगा इस तरह की अगर बात करे, नारी की बात करें, महिला की बात करें, जवान की करें, किसान की करें, गरीब की करें, तो ये गरीब शब्द इनके मुंह से जब निकलता है तो यह लगता है कि यह ओबीसी 80 एसटी को और असली गरीबों को यह गाली देने का काम करते हैं। किसान शब्द निकलता है, यह किसानों को अपमानित करने का काम करते हैं। किसानों को तो आज दुगना करने का इन लोगों ने वादा किया था, किसानों को कहाँ खड़ा कर दिया। किसान जो है छुट्टा साढ़ों से, अन्ना पशुओं से खेत की रखवाली के लिए दिन में उनकी घरवाली कर रही है लाठी डंडा लेकर, और रात में जो मचाल पर जो है लाठी डंडा लेकर रखवाली कर रहे हैं। कभी जंगली जानवरों का शिकार हो जा रहा है, कहीं जो है कि छुट्टा साढ़ों के सिंह का शिकार होकर मौत के आगोश में चले जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना कि अब जब चुनाव आ गया है तो तरह तरह के लोक लुभावन नारे देंगे। मैं जोगी जी, मोदी जी तो ये भी कहे थे कि हर साल हम 2 करोड़ लोगों नौजवानों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। क्या दिया भाई? बाद में अग्निवीर का बड़ा प्रचार किया, अग्निपथ योजना का किया। तो ये कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशन हु डिफाइंड की जो ओबीसी 80 एसटी किसान मजदूर विरोधी नीतियां हैं, उनको जो है कि लागू करके जो है और चंद पूंजीपतियों के हाथ में देश की अर्थव्यवस्था को सौंप करके या देश को कंगाल बनाने का, अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का, गुलामी को ढकेलने का, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की जगह मनुस्मृति का विधान जिसमें स्त्री शूद्रो नध्यताम की व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, सामाजिक स्तरीकरण है, भेदभाव है, ऊंच नीच है, कि उस व्यवस्था को ये लागू करना चाहते हैं। मोदी जी गरीबों की बात इसलिए करते हैं ना कि गरीब परिवार से हैं। उनकी मम्मी दूसरों के घर में बर्तन साफ करती थी, खुद चाय बेचते थे। आप देखने गए थे? नरेंद्र मोदी जी जब बताते हैं
कि मैं बचपन में ट्रेन की बोगियों में चाय बेचता था, बड़नगर में पैदा हुए थे, 17 साल में घर छोड़ दिया, 35 साल तक भीख मांगने का काम इन्होंने किया। अब बताओ भैया कि बड़नगर में जब ये पैदा हुए 1949-50 में, पैदाइश की तिथि भी इनकी दो है, एक तो जो है 29 अगस्त है, एक 17 सितंबर है, जो आप समझ लीजिए कि सामाजिक न्याय के बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए थे और पहला ओबीसी के आरक्षण के लिए पहला संविधान संशोधन कराए और दक्षिण भारत में भगवान की तरह पूजे जाते हैं। पेरियार ईबी रामास्वामी नायकर जी की जयंती जो 17 सितंबर है, उस तिथि को जो है पेरियार को पीछे करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जन्म तिथि बना दिया। मोदी जी गरीब परिवार से है कि नहीं, ये बताइए बस। बिल्कुल नहीं है, इनके परिवार का खसरा खत्म नहीं चाहिए कहा। आप देख लीजिए कि इनके भाई कितने मलाईदार पद में है और वो जो सबसे महंगी जो फ्लाइट होती है, जो टिकट होता है ना, उसमें यात्रा इनके भाई करते हैं, इनके भतीजे करते हैं। तो ये गरीब देशवासियों के लिए परिवार छोड़ दिया, कहते हैं कि यही एक परिवार छोड़ दिए, रो देते हैं महाराज। ये परिवार छोड़ दिए, परिवार इनका बायोडाटा 15 लाख की लड़की रखे हैं। ये अपना जो है ना कि क्या कहते हैं, ये जो चेहरा वरा साफ कराया जाता है बाल वाल कटवाने के लिए, और ये चेहरा पर क्या करते हैं यार, हम तो जानते नहीं हम लोग मेकअप वेकअप जो करते हैं ना, तो 15 लाख महीने पर एक लड़की को रखे हैं, विदेशी जो है आर्टिस्ट है। तो ये बताओ कि ये गरीब की बात करेंगे जो 15 लाख का सूट पहनता हो, 1.5 लाख का चश्मा लगाता हो, 1.25 लाख की पेन इस्तेमाल करता हो, लाखों का जूता जो व्यक्ति पहनता हो। यह व्यक्ति अगर गरीबियों की बात करे, किसानों की बात करे, तो यह लगता है कि यह गरीबों और किसानों का मजाक उड़ा रहे हैं। एक बात बताइए, लगातार जब विपक्ष जातिगत जनगणना की, अखिलेश जी पीडीए की, सामाजिक न्यायिक जो मुद्दे हैं उन पर जब बातचीत चल रही है, लगता है कि विपक्ष जो है एकजुट आकर के बीजेपी को 24 में इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के 24 में घेरेगा। उसी समय बीजेपी के सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री का बयान आता है कि इस देश में 4 जातियां हैं। क्या लगता है कि इन तमाम मुद्दों को ये 4 जातियों वाला जो बयान है ओवरलैप कर देगा? देखिए 2010 की बात है, हमारे सामाजिक न्याय के बड़े नेता, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, उत्तर प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन के जनक कह लीजिए, धरती पुत्र परम पूज्य मुलायम सिंह यादव जी, सामाजिक न्याय के महान योद्धा गुदड़ी के लालू प्रसाद यादव जी, रामविलास पासवान जी, शरद यादव जी, नीतीश कुमार जी, और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता थे गोपीनाथ मुंडे जी, जिनकी मौत संदेह के घेरे में की उनकी हत्या लगता है कि कराई गई, क्योंकि ओबीसी के मुद्दों पर वो मुखरता से अपनी आवाज उठाते थे और वो ग्राम विकास मंत्री थे, और अचानक उनकी मौत हो गई। लगता है कि कोई साजिश करके उनको रास्ते से हटाने का काम किया गया। तो 2010 में जब यूपीए 2 की सरकार थी, हमारे नेताओं ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया, तो कांग्रेस पार्टी जो है लाचार होकर के आधेमन से सोशियो इको कास्ट सेंसस कराया। लेकिन 2014 में सत्ता परिवर्तन हो गया, कांग्रेस पार्टी के समय में जातिगत आंकड़े घोषित नहीं किए गए, आर्थिक आंकड़े घोषित नहीं हुए। 30 अगस्त 2016 को जो अपने को गरीब का बेटा बताते हैं, पिछड़ी जाति का बताते हैं, अपनी माँ को गाली देने का काम करते कि मेरी माँ तो दूसरे के घर में चौका बर्तन करती थी, झाड़ू पोछा करती थी, मैं गरीब माँ का गरीब बेटा हूँ, मैं तो ट्रेन की बोगियों में चाय बेचने का काम करता था। अरे बेईमान झूठे, जब बड़नगर में जो है 1978 में जो है कि साप्ताहिक ट्रेन चलती थी, लोकल वाली ट्रेन की लाइन बिछाई गई, तो कहां पर आप चाय बेचने का काम कर रहे थे? ये केवल ये देश की जनता को ये गुमराह करने का काम करते हैं और धर्म की घुट्टी पिला करके यह जनता को साधने का, लेकिन अब ये साध नहीं पाएंगे। आप देखें, कभी जो है जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने का निर्णय हुआ, बीपी सिंह जी ने लिया, तो यही भारतीय जनता पार्टी वाले बेईमानों ने जो है अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा उछाल दिया। सोमनाथ से आडवाणी को राम रथ यात्रा पर सवार करा करके जो है कि भेज दिया और जनता दल की सरकार से समर्थन वापस लेकर के उस सरकार को अल्पमत में लाने का काम किया। तो जो मंडल विरोधी है वह पिछड़ों का हितैषी कैसे होगा? ये पिछड़ों की बात करते हैं नरेंद्र मोदी, ये स्वघोषित ओबीसी है। जब ये 1900 मंडल और कमंडल में बात करेंगे, वो अलग मुद्दा है, करेंगे उस पर। ये बताइए कि जो 4 मुद्दे हैं, तो क्या देश का युवा, गरीब, महिला, किसान बीजेपी के साथ है? आप उत्तर प्रदेश में अभी तो घूम रहे हो ना, अभी तो ताजा उदाहरण भाई इको गार्डन का है। 6800 बच्चे किसके हैं? वह किसान के बेटे हैं, उसमें महिलाएं भी हैं, वो जवान भी हैं, वो गरीब परिवार के भी हैं, चारों तो हैं।
लेकिन योगी की सरकार उनके साथ न्याय क्यों नहीं कर रही है, डंडा बरसा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर डंडा से पीटा गया। खबर ये भी है। संदीप सिंह शिक्षा मंत्री के कार्यालय पर न्याय मांगने गए, लाठियां बरसाई गई। एक बेटी गर्भवती थी और उसको ऐसा पेट में लात मारा गया कि उसका गर्भपात हो गया। आप अभी देख लो विधानसभा पर परसों दिन जो है कि लाठी चार्ज किया गया, उनको खुले आसमान की तरह इको गार्डन में जो है तिरपाल पर सोने को विवश किया गया। तो ये नारा तो जो दे रहे हैं मोदी जी, वह नारा तो यही झूठ का पुलिंदा साबित हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिसका नाम लेती है उन्हीं को बर्बाद करने का काम करती है। ये गरीबी नहीं मिटाना चाहते, ये गरीबों को खत्म करना चाहते हैं, पूंजीवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। भारतीय संविधान की जगह जो है गुरु गोलवलकर का बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशनहुड डिफाइन को लागू करना चाहते हैं। सवाल लगातार कहीं न कहीं चर्चा बन रहा है, लगता है क्या कि बीजेपी में जो दिल्ली वाला खेमा है और यूपी वाला खेमा है, आपसी खींचातान है क्या कुछ? आप नहीं देख रहे हो? अरे केशव भैया, जिनको कि हमारी पल्लवी पटेल जो हमारी भतीजिया है और सिराथू में धूल चटाई दिया था, तब से बेचारा मानसिक दिवालियापन के शिकार है। बड़बड़ बोलते हैं अखिलेश यादव को घेरने का, वो मंगरुआ चंगुआ मंगुआ का बाबू। और ये जो है ना केशव प्रसाद मौर्य, केवल अखिलेश यादव के खिलाफ, समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोल रहा हो तो इनकी आवाज बड़ी तेज चलती है, इनकी जीभ लपालप चलती है। और जब ओबीसी SC ST की अखबारी होती है, उनके साथ अन्याय होता है, हत्या और बलात्कार की घटनाएं होती है, तो ये चुप्पी साध लेते हैं। तो ऐसे ये जो ना अपना जमीर बेच करके निज स्वार्थ में शिखंडी की तरह ये गूंगे बहरे बन करके पिछड़ों दलितों का संवैधानिक अधिकार लुटवाने का काम कर रहे हैं। ये केवल ना ओबीसी को शिकार बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वो संजय निषाद हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे आशीष पटेल हो, चाहे राकेश सचान हो, चाहे अनिल राजभर हो, चाहे जो चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो। मोदी जी का चेहरा काम करेगा 24 में से 14 में 19 में। चेहरा नहीं देख रहे हो, धूमिल हो गया है, चेहरा उतर गया है। आइए अब समझ रहे हैं कि अब बड़ा नाटक किए, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन अगली बार हमारी सामाजिक न्याय के मुद्दे को विपक्ष मुद्दा बना पाएगा। सामाजिक न्याय ही तो मुद्दा है। देख लो ना, इनकी बोलती बंद हो गई है ना बिहार में। बिहार में देख लो, नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी ने लालू प्रसाद यादव जी के इस सुझाव पर जो है वहां जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया। तो भाजपा और RSS के जो कोर टीम के 6 कार्यकर्ताओं ने पटना हाईकोर्ट में याचिका आयोजित करके जनगणना को रुकवाने का काम किया। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील दाखिल किया और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राज्य सरकार ने अपने संसाधन से जातिगत जनगणना कराया। और आप देख लो 27% आरक्षण कोटे का विस्तार किया। 1,20,336 बेटे और बेटियों को प्राथमिक शिक्षक बनाने का काम किया। 1,10,000 लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया चालू है। अब देख लो, तो एक तरफ बीमारू प्रदेश कहा जाता था, जंगल राज वाला प्रदेश कहा जाता था बिहार को, अब बिहार नौकरी देने का रिकॉर्ड कायम कर रहा है। और ये ढोंगियों पाखंडियों की सरकार जहां है, अयोध्या में 22 लाख दिया जलाने का रिकॉर्ड कायम किया जा रहा है, कई 100 करोड़ रुपया लूटने का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। लोक भवन में कैबिनेट की बैठक कराने की बजाय अयोध्या में कैबिनेट बैठक कराया जा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है ना, ये जनता है कि सब कुछ जानती है। अब देख लो भैया, परसों मैंने बयान देखा द्रौपदी मुर्मू का, मेरा सीना गदगद हो गया। यही तो हम लोग कुरेद रहे थे, द्रौपदी मुर्मू का जो है सामाजिक न्याय जागृत हो। उन्होंने कहा, अभी तक चुप्पी साधे हुए थी, कितना अपमान किया गया कि जब सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन हुआ तो द्रौपदी मुर्मू को दरकिनार कर दिया गया। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ को दरकिनार करके राजदंड का प्रतीक सिंगोल लगा दिया गया। बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशनहुड डिफाइंड मनुस्मृति की नीतियों को लागू करने का मोदी जी ने काम किया। RSS के इशारे पर द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों का चयन उसी तरह होना चाहिए जैसे एक IAS अधिकारी का प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयन होता है। तो यही तो बात हम लोग भी कहते थे भाई, कॉलेजियम सिस्टम से उच्च न्यायपालिका, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का चयन नहीं, बल्कि मंडल के तहत, अम्बेडकर बात के तहत OBC SC ST को प्रतिनिधित्व का कोटा निर्धारित करके संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों का चयन होना चाहिए। तो द्रौपदी मुर्मू जी जो चुप्पी साधे हुई थी, अब उनकी भी सामाजिक न्याय की भावना जागृत हुई है और उन्होंने यह बयान दिया है, क्योंकि उनके भी दिल में यह दर्द छिपा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को आगे करके OBC SC ST को शिकार बनाने का काम कर रही है। तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन जो अहम मुद्दा था कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश में केवल 4 जातियां हैं।
तो सवाल तो ये भी उठता है कि इस देश में जो SC हैं, ST हैं, OBC हैं, वो कौन है? जो आरक्षण मिला हुआ है वो जातियां कौन है? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं खुद पिछड़े समाज से आता हूं। वो पिछड़ा समाज कौन है? वो 4 जातियां कौन है? वो भी उन्होंने बताया कि क्या वो 4 जातियों को साधने में बीजेपी जुटेगी और क्या वो 4 जातियां बीजेपी के साथ आएंगी, या विपक्ष जो लगातार सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर के मुकरता से आगे बढ़ रहा है, चाहे जातिगत जनगणना हो, चाहे आरक्षण हो, चाहे रोजगार देने की बात हो, यूपी में चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में जो घोटाले वाली बात हो, तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष आगे बढ़ रहा है। अखिलेश जी PDA की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि 24 में कौन दिल्ली जाएगा, क्योंकि दिल्ली जाना है तो यूपी होके जाना पड़ेगा। यूपी की लोकसभा की 80 सीटें बहुत काम आने वाली हैं। आप लोग अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।